हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे हैं मेरे दोस्त? क्या कैसे चल रही है तैयारी आप लोगों की आरआरबी ग्रुप बी की? मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो कल हम क्या करा रहे थे? मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में बहुत सारे हमने क्वेश्चन कराए। आप लोगों ने बहुत सारे अच्छी तैयारी की और बहुत सारा प्यार दिया और अच्छे से तैयारी की। तो शाम के बज गए 4, जुड़ रहे हमारी क्लास में जल्दी से। और आज मैं बहुत ही प्यारा चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, जिससे क्या है हमारे रिश्ते चलते हैं और सब रिश्तेदारी चलती है, भाई बहन का प्यार होता है। तो क्या हम स्टार्ट करेंगे आज ब्लड रिलेशन। बहुत ही प्यारे चैप्टर है, इस पे चर्चा करूंगा और आप लोग जुड़ जाइए। चलिए, तो क्या है ब्लड रिलेशन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? रक्त संबंध। हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन पे और कहाँ किसकी रिश्तेदारी में कौन जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है जैसे कि जो है हमारे पिता और हमारी माता, मतलब पिता और माता, पेरेंट्स जिनको कहते हैं पेरेंट्स। तो पिता और माता जो हैं, हम उनके क्या हैं? बच्चे। और हमारे बच्चे उनके कौन होंगे? सिंपल सी बात है, हमारा लड़का उनका कौन होगा? पोता होगा, या लड़की होगी तो पोती होगी। और जो है मेरे पिता हैं, उनके वालिद साहब हैं, मतलब पिता, पिता के पिता, तो वो हमारे कौन होंगे? दादा होंगे। ठीक है, और मेरे जो है पिता के ससुर, तो वो मेरे कौन होंगे? नाना होंगे। और मम्मी के ससुर कौन होंगे? वो हमारे दादा होंगे। ठीक है, समझ गए बात को आप लोग? तो चलिए बहुत अच्छे से चर्चा करता हूं। कभी फुप्पी पे आता है क्वेश्चन, कभी फुप्पा पे आता है, कभी भाई पर, कभी बहन पर, कभी दादी पर, कभी चाची पर, कभी खाला पर, मतलब मौसी पर। ठीक है, तो जैसे पिता, अब पिता का जो पिता हो गए, अब पिता का बेटा, पिता का बेटा हो गया, अब इसका बेटा, अब बेटे का बेटा। अब बेटे का बेटा तो कौन होगा? ये पोता होगा, और इसके कौन होंगे? दादा होंगे। अब क्या करते हैं, हम बात कर लेते हैं मेल और फीमेल की। क्या बात कर लेते हैं मेरे भाई? मेल और फीमेल की। जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हम एक कंडीशन रखेंगे, क्योंकि इसमें देखना पड़ता है मेल होगा तो हम प्लस का चिन्ह इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे मेरे भाई, जब कहीं पर मेल की बात होगी क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे? प्लस का इस्तेमाल करेंगे। और जब फीमेल की बात होगी तो हम क्या करेंगे? माइनस का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे क्या कहेंगे? पिता, ठीक है, पिता। अब पिता में हम क्या करेंगे? प्लस का इस्तेमाल कर लेंगे। और माँ में क्या करेंगे? माँ में क्या करेंगे? माइनस का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, और माँ की बहन, माँ की बहन, तो माँ की बहन में क्या करेंगे? माइनस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सिंबल कौन से लगाएंगे? इस प्रकार से सिंबल लगाकर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। समझ गए बात को? अब ये क्या है? पिता। और पिता की कौन है? माँ, माँ की बहन, तो इनकी कौन हुई? ये पिता हो गए, ये इनकी माँ हो गई, और माँ की बहन इनकी कौन हो गई? तो पिता की कौन हो गई? मौसी हो गई। कौन हो गई? मौसी हो गई, जिनको कहते हैं खाला। माँ की बहन को पिता, पिता की माँ, और माँ की बहन तो इनकी कौन हो जाएंगी? मौसी हो जाएंगी। ये हमारे पिता है, और मेरे पिता की मतलब ये माँ है, माँ मतलब मेरी दादी है, और मेरी दादी की जो बहन है तो मेरे पिता की कौन होंगी? वो मौसी होंगी। समझ गए बात को? चलिए, गॉट इट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया, इस पे बहुत अच्छे से बात करेंगे। आज न्यू चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग बहुत सारा प्यार देंगे, ठीक है? और आज प्यार भरी बातें भी होंगी, क्योंकि रिलेशन पढ़ा रहे हैं, रक्त संबंध पढ़ा रहे हैं, तो सारे रिश्ते भी मिलेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लगाइए। अब क्या कह रहा है ये मेरे भाई? ए बी का पिता है, कितनी अच्छी बात कह रहा है। और बी सी का कौन है? बी सी का भाई है, सी डी का पति है, डी ई की बहन है, ई एफ की माँ है, एफ जी की पत्नी है। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? अभी हमने आपको बताया था सिंबल कि मेल के लिए क्या करेंगे? प्लस का इस्तेमाल करेंगे, और फीमेल के लिए माइनस का इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हम है ना, टेंशन लेने का नहीं है। अब ये क्या कह रहा है? ए बी का पिता है, तो ए जो है बी का कौन है? पिता है। तो सिंपल सी बात है, बी का पिता है तो ए प्लस हो जाएगा, क्योंकि ए कौन है? पुरुष है। और उसने कहा ए बी का पिता है। अब बी का नहीं पता बी लड़की है या लड़का है। फिर यहां बात करेंगे बी सी का भाई है, बी जो है सी का भाई है। इसने क्या कहा? बी जो है सी का भाई है, तो सिंपल सा मालूम चल गया बी पुरुष है। बी कौन है? पुरुष है, ये इसका बेटा है। बी सी का भाई है, कोई बात नहीं। अब सी का मुझे नहीं मालूम कि मेल है या फीमेल है। अब ये बात कर रहा है सी डी का पति है, सी जो है डी का पति है। अब हमको मालूम चल गया सिंपल सा है कि सी जो है डी का पति है, और डी कौन है? पत्नी है। सी की पत्नी कौन है? डी। ये क्या कह रहा है? सी डी का पति है, सी जो है डी का पति है, तो डी कौन हो गई? इसकी पत्नी हो गई। अब ये क्या कह रहा है? डी ई की बहन है, डी जो है
ई की बहन है। अब ई का नहीं पता कि मेल है या फीमेल है, बट ई की बहन कौन है, डी है। ठीक है, उसके बाद ई एफ की माँ है। ई जो है एफ की माँ है, ई जो है एफ की माँ है, तो हमें पता चला जब इसकी माँ है तो ये भी क्या हो गई, फीमेल हो गई। एफ जी की पत्नी है। एफ जो है जी की कौन है, पत्नी है। ये यहां जो कह रहा है एफ जी की कौन है, पत्नी है। एफ कौन है, जी की पत्नी है, तो जी प्लस हो जाएगा, एफ माइनस हो जाएगा। अब इसने पूछा है मेरे भाई परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। अब इसने क्या पूछा है, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। तो पहले तो एक ये पुरुष हो जाएगा, एक ये पुरुष 2 और एक ये पुरुष है 3 और एक ये बी। तो इसमें परिवार में कितने पुरुष हो जाएंगे मेरे भाई, 4 पुरुष हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। और महिलाएं, इसमें अगर इसने पूछा होता कि महिलाएं कितनी हैं, तो इसमें महिलाएं भी कितनी हैं, देखो 1 2 3 महिलाएं हैं। तो इसने पूछा क्या है, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, तो परिवार में कुल 4 पुरुष हैं। इज द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला होगा। ना ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। अगर ये पूछता परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं, तो परिवार में कुल महिलाएं 3 होती, 1 2 3। समझ गए बात को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमारे आरआरबी ग्रुप बी के लिए। चलिए समझ गए बात को, हमने क्या किया, मेल के लिए प्लस इस्तेमाल किया, फीमेल के लिए माइनस इस्तेमाल किया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लगाओ। समझ गए हो बात को, क्या कह रहा है, ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, डी ई की बहन है, ई एफ की माँ है, एफ जी की बेटी है। तो डी का एफ से क्या संबंध है, तो डी का एफ से क्या संबंध होगा बताओ। अब देखो मेरे भाई बहुत ही प्यारी बात है, ए बी का पति है, ए कौन है, बी का पिता है, पति सॉरी पिता, पति नहीं पिता है, ए बी का पिता है। ए जो है बी का कौन है, पिता है। हम बना लेंगे रिलेशन, तो यहां पर प्लस कर लेंगे। बी सी का कौन है, भाई है, बी जो है सी का भाई है, बी जो है सी का कौन है, भाई है, तो इसे भी क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। सी डी का पति है, सी जो है वो डी का कौन है, पति है, सी डी का कौन है, पति है, सी जो है डी का कौन है, पति है, तो सी प्लस हो जाएगा और डी माइनस हो जाएगी। सी डी का पति है, डी ई की बहन है, डी जो है ई की कौन है, बहन है, डी जो है ई की बहन है, ई एफ की माँ है, ई जो है एफ की माँ है, सेम वही बना रहा है, ई जो है एफ की माँ है, तो इसे भी माइनस कर लेंगे, माँ है, तो एफ जी की बेटी है, एफ जो है जी की कौन है, बेटी है। जब एफ जो है जी की बेटी है तो सिंपल सी बात है कि इसका ये पति होगा। यहां पर देखो क्या कह रहा है, एफ जी की बेटी है, तो जी की बेटी है। अब ये हमें मालूम चलेगा एफ कौन है, एफ फीमेल है, एफ कौन है, लड़की है, एफ कौन है मेरे भाई, लड़की है। एफ जी की बेटी है, तो डी का एफ से क्या संबंध होगा, और जब ये इसकी बेटी है तो सिंपल सी बात है ये ई का पति होगा, ई का पति होगा। तो ये क्या कह रहा है, एफ जी की बेटी है, तो डी का एफ से क्या संबंध है मेरे भाई, क्या कह रहा है, डी का एफ से क्या संबंध है, तो डी का एफ से संबंध पूछ रहा है, ये डी का एफ से संबंध पूछ रहा है, तो ये डी का एफ से संबंध पूछ रहा है, तो क्या होगा, बहन होगा, नहीं होगा, बहन तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो इसकी बहन तो नहीं है। अब ये इसकी मम्मी है, ये इसकी बहन है, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब माँ की बहन। तो इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, माँ की बहन। तो क्या हो जाएगा, माँ की बहन। तो किसका संबंध निकलेगा, माँ की बहन मतलब मौसी। तो एफ की डी से क्या संबंध है, मौसी है, तो ना तो सी वाला होगा ना तो डी वाला होगा। तो ये पूछ रहा है डी का एफ से क्या संबंध है, तो डी का एफ से जो है मौसी का संबंध है। डी जो है एफ की कौन है, मौसी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। चलिए लगाइए, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाइए। अब ये क्या कह रहा है, पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है, क्यू एफ की माँ है, एस आर का भाई है, आर टी का पिता है, टी यू का पिता है, टी यू का पति है, आर का यू से क्या संबंध है पूछा है इसने मेरे भाई, आर का यू से क्या संबंध है, अभी हम बता देते हैं। तो पी क्यू की बहन है, पी जो है क्यू की बहन है, तो पी क्या है, पी क्या है, पी एक फीमेल है। क्यू एस की माँ है, क्यू जो है एस की माँ है, तो हमें सिंपल सा मालूम मिल गया, जब एस की माँ है तो ये भी क्या है, फीमेल है, ये बहने बहने हो गई। एस आर का भाई है, एस जो है आर का भाई है, तो हमें मालूम गया आर क्या है, मेल है, ठीक है। आर टी का पिता है, आर किसका पिता है, टी का पिता है, आर किसका पिता है, टी का पिता है, तो हमें बोलेंगे ये जो है आर टी का पिता है, तो ये क्या हो गए, भाई भाई हो गए, ठीक है। आर टी का पिता है, टी यू का पति है,
टी जो है यू का कौन है, पति है। टी जो है यू का कौन है, पति है, तो यू क्या हो गई, पत्नी हो गई। ठीक है, टी यू का पति है, तो आर का यू से क्या संबंध है। अब ये पूछ रहा है आर का यू से क्या संबंध है। आर का यू से क्या संबंध है, सिंपल सी बात दिख रही है, बहू होगी। आर की ये कौन होगी, बहू होगी, क्योंकि ये आर जो है इसका बेटा है। टी किसका बेटा है, आर का, और इसकी ये पत्नी है, तो सिंपल सी बात है ये क्या होगी, बहू। तो क्या करे, बहू दिया है, पिता नहीं होगा, बेटा भी नहीं होगा, मां भी नहीं होगा, तो पति के पिता। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पति के पिता हो जाएगा, पति के पिता क्या है। तो आर का यू से क्या संबंध है, पति के पिता। समझ गए बात को, मतलब इसके कौन है, ये ससुर हैं, क्या कहते हैं, ससुर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ब्लड रिलेशन में बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, लगाइए। अब ये क्या कह रहा है, ए बी का पिता है। ए क्या है, बी का पिता है। बी सी की बहन है। सी डी का भाई है। डी ई का पिता है। ई एफ की पत्नी है। तो डी का एफ से क्या संबंध। पोस्ट करके लगाओ आराम से, बहुत अच्छे से। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा, कमेंट में बताओ। अब ए जो है बी का कौन है, पिता है। ए जो है बी का पिता है, तो प्लस कर लेंगे। अब बी का तो नहीं पता है कि फीमेल है या भी मेल है, तो बी सी की बहन है। जब बी जो है सी की बहन है, तो सी जो है पता नहीं। अब हमें ये क्लियर हो गया कि जेंडर, कि बी जो है वो लड़की है, बी सी की बहन है, सी डी का भाई है। सी जो है डी का कौन है, भाई है, तो इसका भी जेंडर क्लियर हो गया। डी ई का पिता है। डी जो है ई का कौन है, पिता है, तो इसका भी क्लियर हो गया जेंडर। ये क्या है, भाई बहन है, ये दोनों भाई हैं, ये इसकी बहन है। डी ई का पिता है। ई एफ की पत्नी है। ई जो है एफ की कौन है, पत्नी है। ई जो है एफ की कौन है, पत्नी है, तो जो है एफ पति हो जाएगा, ये पत्नी। ई जो है एफ की कौन है, पत्नी है। तो डी का एफ से क्या संबंध है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, डी का एफ से क्या संबंध है, बताओ। अब डी का एफ से संबंध पूछा है, तो डी का एफ से संबंध पूछा है, तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, पत्नी का पिता हो जाएगा, मतलब जो है इसके ये कौन है, नाना हो जाएंगे। नाना हो जाएंगे। वैसे नाना भी कह दोगे। अब ये क्या कर रहा है, पत्नी के पिता, तो इस द राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। पत्नी के पिता भी हो जाएंगे, और ये इसके कौन हो जाएंगे, नाना भी हो जाएंगे। नहीं नाना नहीं होंगे, सॉरी ससुर होंगे। सॉरी नाना नहीं होंगे, नाती वाला बात नहीं आ रहा, ससुर होंगे। ये कौन होंगे, ससुर होंगे। तो पत्नी के पिता तो कौन होंगे, इसके ये क्या है, हस्बैंड है, मतलब वाइफ हस्बैंड है। ये एफ की कौन है, वाइफ है, तो ये हस्बैंड है। और वाइफ के जो पिता है, तो एफ के कौन होंगे, वो ससुर होंगे। तो जो क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा, पत्नी के पिता। ना तो बी होगा, ना तो सी होगा, ना तो डी होगा। समझ गए बात को, गॉट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। चलिए, तड़प होनी चाहिए रिश्तों के लिए, सोच तो हर कोई लेता है रिश्ता बनाने के लिए। चलिए, क्या है, तड़प होनी चाहिए रिश्ता चलाने के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। प्यार मोहब्बत होना चाहिए, तभी रिश्ते चलते हैं। तो बात कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, लगाओ पोस्ट करके मेरे दोस्त। चलो, ए बी की मां है, बी सी की बहन है, सी डी का पिता है। तो कितना मजा आता है पढ़ते हुए इनको। डी ई का भाई है, ई एफ का पति है, एफ जी की बहन है। तो सी का एफ से क्या संबंध होगा, बताओ। अब ए बी की बहन है। अब ए जो है वो किसकी बहन है, बी की बहन है, तो सिंपल सा मालूम ये कौन है, फीमेल है। तुमको क्या लगता है, मेल है? नहीं फीमेल है। ठीक है, अब बी सी की कौन है, बी सी की बहन है। अब ये भी फीमेल हो गई। ठीक है, अब सी डी का पिता है। सी जो है डी का कौन है, पिता है, यहां कर लेंगे और यहां प्लस कर लेंगे। डी ई का भाई है। डी जो है ई का कौन है, भाई है। डी क्या है, ई का भाई है। ई एफ का पति है। ई जो है एफ का कौन है, पति है। ई जो है एफ का कौन है, पति है, तो या प्लस हो जाएगा या माइनस है। ई एफ का कौन है, पति है, तो एफ जी की बहन है। एफ जो है जी की बहन है। एफ किसकी बहन है, जी की बहन है। अब एफ का तो जी का नहीं पता क्या जेंडर होगा, तो इसने पूछा है, इसका जेंडर क्लियर नहीं किया है। तो सी का एफ से क्या संबंध होगा। अब इसने मेरे भाई पूछा है सी का एफ से क्या संबंध होगा। तो सिंपल सा जाहिर हो रहा है कि देखो, ई जो है एफ की कौन है, ई एफ का पति है। ई जो है एफ का पति है, और ये कौन है, डी ई कौन है, भाई है।
ये कौन है, दोनों लोग भाई भाई हैं। और ये कौन है, इसकी पत्नी हो गई। तो डी का जो एफ से संबंध है वो कौन है, डी की तो ये एफ जो है भाभी है, बट इसने पूछा सी से है, तो क्या होगा, पति के पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका रिलेशन, पति के क्या होगा, पिता होगा, पति के पिता। तो इस द राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। समझ गए बात को, तो ये क्या हो जाएंगे, पति के पिता हो जाएंगे। चलिए विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है सब कुछ है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ होगा, ठीक है। चलिए लगाइए, पोज करके लगाओ। टी क्यू की मां है, क्यू आर की बहन है, आर एस का भाई है, एस टी का पति है, टी यू की बहन है, यू बी की पत्नी है, परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य है। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई पूछा था, तो पूछा था परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। अभी ये क्या पूछ रहा है कि परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। अब बता देंगे हम, खड़ाक जैसी महिलाओं पे तो वैसा भी ध्यान देता है, तो गिनती भी लगाते रहते हैं, है ना। तो पी क्यू की जो है, इसमें जेंडर निकालना पड़ेगा मेरे भाई। पी क्यू की माँ है, पी जो है क्यू की माँ है, बट क्यू का नहीं मालूम। अब ये हमें मालूम हो गया, ये एक होगी महिला, ठीक है। अब क्यू आर की बहन है, अब यहां भी ये मालूम चल गया, क्यू आर की बहन है। अब आर का जेंडर नहीं मालूम। आर एस का भाई है, आर जो है एस का भाई है, तो ये तो मेल हो ही जाएगा, प्लस अब एस टी का पति है, एस जो है टी का क्या है, पति है, एस टी का पति है, तो एस मेल होगा, टी फीमेल होगी, ठीक है। एस टी का पति है, ठीक है। और ये टी यू की बहन है, टी जो है यू की बहन है, टी जो है यू की बहन है, यू बी की पत्नी है, यू जो है बी की कौन है, यू बी की कौन है, पत्नी है, यू जो है बी की पत्नी है। तो परिवार में कुल कितनी महिलाएं, तो यू बी की पत्नी है तो बी मेल हो जाएगा। अब इसने पूछा है परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं, तो 1 2 3 4। तो परिवार में मेरे भाई कुल कितनी महिलाएं हैं, 4 महिलाएं हैं। अभी पीछे क्वेश्चन पूछा था परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, जो 4 थे। अब इसमें पूछा है तो परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं, 4 महिलाएं हैं। चलिए अब इसमें अगर पूछ देता एग्जामिनर की परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, तो परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, 1 2 और 3। तो परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, 3 पुरुष हैं। तो हम ऑप्शन नंबर कौन सा लगाते हैं, सी वाला लगाते हैं। बट इसने पूछा क्या है, महिला पूछा, तो कितनी है, 4 महिलाएं हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता, ऐ बर्दी तेरे बिना घर अच्छा नहीं लगता। कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता, ऐ बर्दी तेरे बिना घर अच्छा नहीं लगता। करिए अच्छे से तैयारी। तो क्या है, ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, सी डी की माँ है, डी ई की पत्नी है, ई एफ का पिता है, तो एफ जी का भाई है। सी का ई से क्या संबंध होगा, बताओ, पोस्ट करके लगाओ। चलिए ए बी का भाई है, ए जो है बी का कौन है, भाई है। बी सी की बहन है, बी जो है सी की कौन है, बहन है। सी डी की क्या है, सी डी की माँ है, सी डी की माँ है, तो ये भी क्या हो गई, फीमेल। डी ई की पत्नी है, डी जो है ई की कौन है, पत्नी है, डी जो है ई की पत्नी है, तो ई मेल हो जाएगा, डी फीमेल हो जाएगी। डी ई की पत्नी है। ई एफ का पिता है, ई जो है एफ का पिता है, ई जो है एफ का कौन है, पिता है, और पिता है। एफ जी का भाई है, एफ जो है वो जी का कौन है, भाई है, एफ जी का भाई है। तो सी का ई से क्या संबंध है, सी का ई से क्या संबंध है, सी का ई से संबंध मेरे भाई पूछा है। तो ये तो हो गया इसका पति, और ये इसकी पत्नी, तो इसका मतलब ये माँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो सी का ई से संबंध पूछा है, तो पत्नी की माँ, तो क्या हो जाएगा, पत्नी की माँ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। पत्नी के पिता तो नहीं है, पत्नी की माँ दिख रहा है क्योंकि यहाँ फीमेल है। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पत्नी की माँ। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, पत्नी की माँ होगा, पत्नी की माँ हो जाएगा मेरे भाई, पत्नी की क्या होगा, माँ होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ये इसने पूछा है कि सी का ई से क्या संबंध है, तो पत्नी की माँ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, लगाओ। अब ये क्या है, राधा और ज्ञानेश की 3 बेटियां हैं, मनुजा, तरणी और सुषमा। तरणी की नहीं, सुषमा, हाँ, तरणी की शादी जय से हुई है
और सुषमा की शादी अभय से हुई है। और ज्ञानेश का तीसरा दामाद अखिल है। अखिल के 2 बच्चे पीयूष और रानी हैं। अखिल के 2 बच्चे पीयूष और रानी हैं। जय की 2 बेटियां रिचा और नेहा हैं। मृदुल अभय का इकलौता बेटा है। राधा का रानी से क्या संबंध है? राधा का रानी से क्या संबंध है, लगाइए। अब राधा और ज्ञानेश की 3 बेटियां हैं। एक तो राधा हो गई। अब राधा कौन है? फीमेल है, ठीक है। और यह क्या? ज्ञानेश। ये दोनों क्या है? पति पत्नी हैं। क्या है मेरे भाई? पति पत्नी हैं। क्या है? पति पत्नी है। या तो माइनस, यहां तो प्लस कर लेंगे। अब इनकी क्या है? दोनों की भैया क्या है? 3 बेटियां हैं। क्या है? 3 बेटियां हैं, ठीक है। 3 बेटियां हैं। अब यह क्या कर रहा है? मनुजा का है, एक मनुजा है, दूसरी तरणी है। दूसरी बेटी कौन सी है? तरणी। और तीसरी कौन सी है? सुषमा। अब ये क्या हो गई? तीनों बेटियां इसकी हो गई। 1, 2 और 3 बेटियां हो गई। अब तरणी की शादी जय से हुई है। इसकी शादी किससे हुई है? जय से हुई है। तो किससे हुई है? जय से हुई है। ये क्या हो गए? पति और पत्नी हो गए, ठीक है। पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ। अब क्या कर रहा है? तरणी की शादी जय से हुई है। अरे नहीं, मनुजा में नहीं लिख दिया मैंने, सॉरी। तो यहां पे सही कर लेंगे। जय की शादी किससे हुई है? तरणी की शादी किससे हुई है? जय से हुई है। तो यहां पर जय लिखेंगे। तो क्या करेंगे? जय लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, तरणी की शादी जय से हुई है और शुभमा की शादी अभय से हुई है। शुभमा की शादी किससे हुई है? अभय से हुई है। किससे हुई है? अभय से हुई है, ठीक है। सुषमा की शादी किससे हुई है? अभय से हुई है। और अभय से ज्ञानेश का तीसरा दामाद अखिल है। ज्ञानेश का तीसरा जो दामाद है वो अखिल है। तो सिंपल सी बात है, तीसरा दामाद अखिल है तो अखिल की शादी किससे हुई होगी? मनुजा से हुई होगी। किससे हुई होगी? मनुजा से हुई होगी। अखिल, ठीक है, के 2 बच्चे पीयूष और रानी है। अखिल के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। एक पीयूष है और रानी है। तो यहां पर क्या कर लेंगे? एक पीयूष है, क्या है? पीयूष है। और दूसरा कौन है? दूसरा बच्चा कौन है? दूसरा बच्चा रानी है। एक पीयूष है, एक लड़का है, एक लड़की है, दूसरी बच्ची, ठीक है। पीयूष और रानी है, यहां पर ये बता रहा है। फिर उसके बाद क्या है? जय की 2 बेटियां हैं। जय की कितनी बेटियां हैं? 2 बेटियां हैं। जय की कितनी बेटियां? रिचा और नेहा। जय की कितनी बेटियां हैं? 2 बेटियां हैं, रिचा और दूसरी कौन हो जाएगा? नेहा। दूसरी कौन है? नेहा। तो अखिल के 2, ठीक है। जय की 2 बेटियां हैं, रिचा और नेहा। मृदुल अभय का इकलौता बेटा है। अब ये अभय का एक बेटा मृदुल है। कौन है? मृदुल है। अभय का इकलौता बेटा कौन है? मृदुल है। मृदुल अभय का इकलौता बेटा है। तो राधा का रानी से क्या संबंध है? तो राधा का रानी का क्या संबंध है, यहां से पूछेगा, ठीक है। राधा का रानी से क्या संबंध? ये इसकी बेटी हो गई राधा की। और राधा की बेटी का कौन? राधा की बेटी का हस्बैंड इसका कौन हो गया? इसका दामाद हो गया। और दामाद के बच्चे कौन हो गए? मतलब अपनी बेटी के बच्चे, तो इसकी क्या हो गए? रानी हो गई। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए वाला हो जाएगा, क्योंकि है रानी नानी हुई। कौन हुई? नानी हुई। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला होगा। मौसी मौसेरी बहन नहीं, माँ सास नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? चलिए देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 8 कंप्लीट हो चुके हैं। क्या है? सी बी का भाई है, डी ई के दादा नाना है, बी डी की बहू है और ए ई के पिता है। सी का ई से क्या संबंध होगा? बहुत अच्छे से हमने प्रैक्टिस कराई है, आप लोग अच्छे से लगाइए। क्या देखो, तो सी क्या है? सी किसका भाई है? बी का भाई है। डी ई की बहू है, तो डी को यहां कर लेंगे। डी किसकी बहू है? नहीं नहीं नहीं, डी ई के दादा या नाना होंगे, बहू नहीं, डी ई के दादा या नाना होंगे, छोड़ दो। डी को यहां रख लो और यहां एक प्लस करो, एक यहां करो। अब यहां पर इसको लटका दो थोड़ी देर के लिए, मान लिया डी के जो है डी ई के दादा या नाना हो सकते हैं। बी डी की बहू है, बी जो है डी की कौन है? बहू है, तो यहां आ जाएगा, ये बहू हो जाएगा, ठीक है। और ए ई के पिता है, तो ए जो है ई के पिता होंगे मेरे भाई, तो यहां पर रख लेंगे, तो ये मेल हो जाएगा। अब ये इसकी बहू है, ए ई के पिता है, तो सिंपल था, जब इसके ये पिता हैं तो कहीं कुछ बचा नहीं, तो इसके ये क्या होगी? पत्नी होगी। इसकी क्या होगी? पत्नी होगी। ए ई के पिता है,
तो सी का ई से क्या संबंध है, तो सी का ई से क्या संबंध है, तो इसके पत्नी हो क्योंकि ये इनका बेटा हो जाएगा ए का। और जो है तो पूछा है सी का ई से क्या संबंध है, तो ए ई के पिता है तो सी का ई से क्या होगा, चाचा होगा, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मम्मी है। मम्मी का भाई कौन होता है, या तो मामा होता है और मौसी होता है, बहन मौसी होती है, तो बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। तो ये कौन निकलेंगे, मामा जी निकलेंगे, जो हमको 10 रुपए देते हैं। जब उनके घर जाते हैं तो क्या करते हैं, 10 रुपए देते हैं, तो हमारे ये कौन है, मामा जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन लगाते हैं, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 10 लगाओ। क्या लिखा है, आदित्य संकेत की पुत्री है, वृत्ति अंकित की पुत्री है, कृति माही की माँ है, नीता संकेत की पत्नी है, नीता व्रत की माँ, कीर्ति की सास है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन मेरे भाई होमवर्क में लगाओगे, क्योंकि 9 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए अच्छे से। एक क्वेश्चन आप लोग क्या करोगे, होमवर्क में लगाओगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ब्लड रिलेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका आंसर कहां देंगे, कमेंट में आप लोग देंगे, ठीक है। और अच्छे से अपनी तैयारी करिए, तो थोड़ा और प्यार बढ़ा दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए। जो बच्चे हमारे चैनल पर न्यू है बीटीएस क्लासेस में, वो एक बार सब्सक्राइब वाला बटन दबा दिया करें, ठीक है। तो इससे हमें क्या होती है, मोटिवेशनल एनर्जी मिलती रहती है। हम आपके लिए क्या करते हैं, अच्छे से अच्छी क्लासेस लाते रहते हैं, ताकि आप लोगों को एग्जाम में सारे क्वेश्चन मिले। जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।